प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है ना 23 जुलाई के दिन होने जा रहा है। तो अभी कैसे वीडियो ना हम लोग सोशल साइंस का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर का सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आप लोगों को बताने वाले हैं। और आपको जो है ना प्यारे बच्चों, इसका आंसर की भी हम लोग डाउनलोड करने के लिए आपको सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको सारा चीज़ तो पहले से ही पता है। विषय और आपका 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 मिनट का एग्जाम होगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सेशन में आप लोगों से क्या बोला, ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न, जिसमें से 24 प्रश्नों का ही जवाब देना है। और साथ में सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का भी उत्तर बताऊंगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह है, सारा प्रश्न दिखाऊंगा और इसका उत्तर कहाँ मिलेगा प्रॉपर बताऊंगा। बस कंडीशन है कि आप वीडियो में पूरा बने रहिए, ठीक है। और फेक क्वेश्चन से आप लोग बच पाओगे। एक चीज़ और भी बता देता हूँ प्यारे बच्चों, कहाँ पर ओरिजिनल पेपर मिलता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न जो आपसे पूछा पहला नंबर की, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो आप नोट करेंगे, पहला नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड नोट कर लीजिएगा। दूसरा है कि निम्न में से किस प्रकार की कोयले में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। तो ये पीट में होती है, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है। तो पेट्रोलियम के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोगों को नोट करना है। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4, बोला जा रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो आप 4 नंबर का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा, श्वेत क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 नंबर की निम्न में से क्या नकदी फसल है। तो आप 5 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चाय। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई। तो 1954 में। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है 6 नंबर क्वेश्चन का। 7 नंबर की निम्न में से कहाँ लेड कारखाना स्थित है। तो आप 7 नंबर का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, यानी कि जमालपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। तो आप नोट करेंगे 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आपका इनमें से सभी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, पंत सागर नामक कृत्रिम जलाशय किस बांध पर बना हुआ है। तो आप नोट करेंगे 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, रिहंड बांध पर। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे जो है ना 10 नंबर बोला, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर डी नोट करना है। 11 नंबर की निम्न में से किस विषय को संघ सूची में रखा गया है। तो आप नोट करेंगे 11 नंबर का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट बी होगा, यानी कि शिक्षा को, यानी एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो आप नोट करेंगे 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, 1963 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन का नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 13 नंबर की, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था। तो आप नोट करेंगे 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि पटना में। तो राइट आंसर बी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो आप 14 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल कब लगाया गया था। तो 1975 में। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट करना है। इसके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न बोला 16 नंबर की, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। तो आप नोट करेंगे, ये हो जाएगा ग्राम सभा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट करना है क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से किस भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो ये भोजपुरी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है ना 18 नंबर बोला, नरोत्तम सयानु किस देश के शासक थे। तो आप 18 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी होगा, कंबोडिया। तो नोट करना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या जगह राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आप नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल 19 का ऑप्शन बी होगा, लेनिन ने। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। 20 नंबर है, वियना सम्मेलन में मेजबानी किसने की थी। तो नोट करिएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये होगा, मेटरनिक ने। तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो आप नोट करिएगा 21 का। तो ऑप्शन बी होगा, असहयोग आंदोलन को। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। तो आगे देखिएगा 21 नंबर हो चुका है ना। 22 नंबर है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप 22 नंबर का नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों मेरे पास ना 2 पेपर आया है, इसलिए मैं एक पेपर अभी डाल रहा हूँ। एक पेपर सुबह में आप लोग एग्जाम देने जाओगे, लगभग 10:30 बजे से आपका स्टार्ट होता है, और उससे पहले मैं डालूंगा, तो 2 पेपर डालूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लो, ताकि आपको ये ना लगे कि सर फेक क्वेश्चन दे रहे, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हो सर फेक क्वेश्चन, इसलिए ना। और वैसे भी फेक क्वेश्चन तो चल ही रहा है, हर कोई डालता है ना, इसलिए तो आप लोगों को इससे बचना है ना, तो करना। और अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बताएंगे, उससे भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फेक क्वेश्चन से बच पाओगे। चलो 23 नंबर है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल डाली थी। तो आप 23 नंबर का नोट कर लो ना, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन डी, अमृत बाजार पत्रिका। तो राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना। 24 नंबर प्रश्न आपसे बोला सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, और याद रखिएगा हम्फ्री डेवी ने। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। और 25 है कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनः वित्त प्रदान करने वाली संस्था कौन है। तो आप नोट करिए 25 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नबार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 26 से कि निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा है। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर 26 का ऑप्शन ए होगा, कृषि का, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है 1995 ईस्वी में। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता मापने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, यानी कि एग मार्क का। तो राइट आंसर सी होगा। 29 है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो 29 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा, अप्रैल 2001 ईस्वी को। तो राइट आंसर ऑप्शन बी नोट करिएगा। 30 है कि भारत में सिक्के जारी कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए ऑब्जेक्टिव का आंसर मैंने बताया, अब आप लोगों को खंड अ में मिलेगा, ब में मिलेगा 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है। ये 2 नंबर वाला है, टोटल 10 नंबर के लिए आपका होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, हर एक सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि हिस्ट्री में देखिए 2 क्वेश्चन है, इसी प्रकार से 2-2 क्वेश्चन है। अगर ऊपर का बनाएगा तो नीचे का नहीं बनेगा, ये मैंने पहले बोल दिया। फटाफट से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। देखो क्वेश्चन है कि बोला गया कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बधाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला स्वराज पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आगे बढ़ते पॉलिटिकल साइंस में बोला गया 3 नंबर की सामाजिक विभाजनों की समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर बोला जा रहा है, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताएं, और 8वां मीडिया के वैश्वीकरण के 2 नकारात्मक प्रभाव को बताएं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ज्योग्राफी में है। ज्योग्राफी में दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 की मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताएं, और 8वां में दिया गया कि नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों को लिखे। और आपदा प्रबंधन में है कि 9 नंबर तटबंध का निर्माण क्यों किया गया, और भूस्खलन से बचाव के 2 उपाय बताएं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो था 2 नंबर वाला। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी 5 नंबर वाला है, 11 से मतलब 4 नंबर वाला है, 11 से 18 तक है। 4 प्रश्न बनाना है, 4 नंबर देगा एक प्रश्न पर, यानी टोटल 16 नंबर के लिए होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक प्रश्न को देखिए। हिस्ट्री में भी 2 क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन की रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। अगर ऊपर का बनेगा तो नीचे का नहीं बनाना है। तो नीचे का देखो 12 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान की विवेचना करें। और पॉलिटिकल साइंस में है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, वर्णन करें। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जनसंघर्ष की भूमिका क्या है। आगे बढ़िए 15 नंबर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बोला गया बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण बताइए। और 8वां में दिया गया 16 नंबर की भारत की नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषताओं के विस्तार में पूर्वक समझाइए। चलिए इसके आगे आपका लास्ट होता है ज्योग्राफी यानी भूगोल में दिया गया है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों का विस्तार समझाए। और 18 नंबर की भारत के में खनिज तेल के विस्तार का वर्णन करें। तो इस प्रकार से ये सारा प्रश्न था। चलिए उत्तर कैसे डाउनलोड करना है वो हम लोग फटाफट से जो है ना सीख लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पर क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करिए। मैं पहले कर लिया तो आप लोगों को मिठुन स्टडी सेंटर जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो गूगल में आकर के सर्च करना है। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने इस प्रकार से मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने अब इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करो, आराम से स्क्रॉल डाउन करो, जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोगों को करना है। नीचे आना है, नीचे आओगे तो क्लास 10 का सेशन मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। आइए क्लास 10 का सेशन मिल गया ना, देख लो यहाँ पर ये क्लास 10 का है। यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करके जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तभी आंसर मिलेगा। आप आराम से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ। सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना। देख लो यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक रहेगा, ज्वाइन आप जल्दी से क्लिक करके ना वीडियो को रोक करके कर लो। फिर नीचे आओ, ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा। हिंदी संस्कृत का हो चुका है, छोड़ना है। साइंस का, सोशल साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा मैथ का, इंग्लिश का आपका इस प्रकार से वो होगा एग्जाम। तो अभी फिलहाल करना है हमें सोशल साइंस का। सामने लिखा है डाउनलोड, तो डाउनलोड पर क्लिक करिए। डाउनलोड पर क्लिक करके अब देखो यहाँ पर होता है मेन कंडीशन, आंसर की डाउनलोड करने के लिए पेज को रिफ्रेश करना होता है। आप लोग रिफ्रेश नहीं करते हो,
इसलिए गलत क्वेश्चन लेकर के जाते हो। नीचे क्यों रिफ्रेश करना, आंसर की अपडेट हो जाता है। कभी भी कुछ डालेंगे तो रिफ्रेश करने से ना आंसर की आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये दिख जाता है। इससे आप क्या होगा कि हम पहले जो क्वेश्चन दिए तो वही आपको मिल जाता है। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव आंसर की इसे लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर डालूंगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, उसमें हम आंसर भी दिखा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।